हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमी क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपका वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक है। इसमें टाइम के साथ वर्क का रिलेशन होगा। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से एकदम डिफरेंट है। इसका प्रोसेस जो होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं उसको क्लियर करूँगा। पर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको प्रेस करना ज़रूरी है आपको, बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें इसको। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। देखिए, नाम से ही इसका क्या है, टाइम है और वर्क है। मतलब कोई काम कर रहे हो आप, उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यही चीज़ है। पर काम करने वाले भी कुछ लोग होते हैं ना। कौन से होते हैं वो? लेबर, मिस्त्री या कोई भी इलेक्ट्रीशियन, मतलब जो भी प्रोफेशनल, सब कुछ काम करने वाले अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। पर इनको नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने टोटल लिखा टाइम एंड वर्क। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। मतलब कोई काम करोगे उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए एक दीवार बनानी थी। एक वॉल था, दीवार, वॉल है, दीवार। ये भी बननी नहीं थी, बनानी थी। इसको बनाने के लिए कुछ आदमी बुलाए गए। कौन कौन बुलाया जाएगा? जैसे किसी ने घर बनाएगा तो जानता है वो कौन कौन आता है। मतलब एक मिस्त्री आएगा, ठीक है, एक दो लेबर आ जाएंगे। एक मिस्त्री, दो लेबर। क्या इतना तो चाहिए होगा? दो लेबर क्यों? कि एक लेबर आपको जो ईंटें उठाएगा देने के लिए, बाकी सामान, और एक लेबर मसाला देने के लिए, और मिस्त्री अपना काम करने के लिए होगा। देखिए, तीन लोग बुलाए गए हैं, मतलब एक मिस्त्री और दो लेबर। ध्यान से देखिएगा जो बोले जा रहा हूँ। अगर ये अकेले अकेले काम, अभी तीन लोग बुलाए गए हैं, पर मान लीजिए इनसे बोला जाए कि अकेले अकेले काम करो। मतलब मिस्त्री को बोल दिया जाए कि तुम ही सारा काम करो। मतलब तुम ही मसाला बनाओ, तुम ही ईंटें लाओ, तुम ही मोरंग लाओ, तुम ही बालू मिलाओ, सब कुछ करो, और तुम ही फिर दीवार भी बनाओ, जोड़ो। तो मिस्त्री वैसे तो नहीं करेगा, कहेगा नहीं हमको लेबर ला के दो तभी करेंगे। बट अगर मान लीजिए मजबूरी है तो वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। पैसे ज़्यादा मांगेगा पर कहेगा ठीक है मैं कर दूँगा अकेले। बट इस केस में क्या होगा, अकेले करेगा तो उसको टाइम लगेगा। मतलब मसाला बनाएगा, फिर बेचारा वो ईंटें उटे ला कर रखेगा, तब जाके कहीं दीवार जोड़ पाएगा। खुद ही उसको दीवार भी जोड़नी है। तो कुल मिलाकर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मिस्त्री जो था वो अकेले काम करे, अकेले काम करे, ओनली मिस्त्री, तब उसको मान लीजिए 10 दिन लग गए। ऐसे दो लेबर बुलाए गए थे। अगर एक ही लेबर को बोली जाए कि नहीं तुम ही सब कुछ करो अकेले, तुम ही दीवार जोड़ो, तुम ही सब कुछ करो, तो उसको दीवार जोड़नी आती नहीं है। पर वो इतने दिन मिस्त्री के साथ रहा है तो चलो थोड़ा मोड़ा जानता होगा, तो उसे कहेगा ठीक हम कर लेंगे। फिर भी उसको इस काम में अपना सामंजस्य बिठाने, मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर उसको मान लीजिए 15 दिन लग गया बनाने में, ठीक है। और दूसरे लेबर को जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ ईंटें उठाने का काम करता था, उसको भी और भी टाइम लगेगा। मान लीजिए वो 20 डेज, ये सब डेज हैं। तो इतना दिन अलग अलग लग गया सबको। मिस्त्री को 10 दिन, एक लेबर जो थोड़ा सा अच्छा था, जिसको जानते था दीवार वाल तोड़ना, उसको 15 दिन, और जो बिल्कुल नहीं जानता था वो कोशिश किया तो उसको 20 दिन में कर लिया। तो ऐसे जब काम होता है तो आपको अलग अलग पता है कि हाँ अलग अलग किया और अलग अलग टाइम लग गया। बट अगर ये पूछा जाए इफ़िशियंसी बताइए, अब देखिए ये टर्म आएगा इफ़िशियंसी। ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। इफ़िशियंसी क्या होती है? मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता। मिस्त्री की अलग है, इस लेबर की अलग है, और इस लेबर की अलग है। इसी क्षमता से तो वो काम करते हैं किसी काम को। मतलब किसी की क्षमता अधिक है, इफ़िशियंसी अच्छी है, तो वो जल्दी काम करेगा, जैसे मिस्त्री की। और उससे जिसकी सबसे कम क्षमता है वो ज़्यादा दिन लगाएगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था। तो ये सब डिपेंड करता है इफ़िशियंसी पे। तो क्या क्या बचा? इफ़िशियंसी। तो तीन वर्ड देखो, पूरे में 3 वर्ड आए। एक चीज़ आएगा, एक काम, 3 टर्म आए जो कि एक वर्क। एक तो आपका ठीक से लिख दे रहे हैं, 3 टर्म्स है। एक वर्क है, एक इफ़िशियंसी है,
और उसी काम को करने में अगर एफिशिएंसी अच्छी है बुरी, उसके हिसाब से क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये 3 चीज़ आपके आते हैं। तो इनका जो होता है फॉर्मूला, या कहीं जिनको एक उसमें लाइन में लिखना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है, तो जो आपका वर्क होता है ये आपका टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। वर्क क्या होता है, टाइम एंड एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका मेन फार्मूला है। ये फार्मूला की तरह याद कर लीजिए। जो भी मान लीजिए कोई भी काम करने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, और ये दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क आपका। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि 3 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगाए हैं। अभी यही बोल दिया जाए कि 3 लोग को साथ में लगा दो उस काम के लिए, 3 लोग को साथ में लगा दो तो कितने दिन में काम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर 3 लोग साथ में करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, कम दिन लगेगा, तो वो बहुत कम दिन लगेगा। और इतना मान लीजिए, इतना जान लीजिए कि वो तीनों से कम लगेगा, मतलब 10 से भी कम लगेगा। सबसे कम क्या है यहाँ पे, 10 है। अगर तीनों साथ काम करें तो 10 से भी कम लगेगा। इतना जान लीजिए आप, इतना होता है साथ काम करने का असर। तो काम में यही होता है कि आप ज़्यादा लोग आएंगे तो उतना काम करने में टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम तीनों को एक साथ काम कराने वाले हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी सबकी क्या क्या है, अलग अलग एफिशिएंसी क्या है। तो मिस्त्री की एफिशिएंसी क्या थी, कैसे निकालेंगे मिस्त्री की एफिशिएंसी। मिस्त्री की एफिशिएंसी निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करता है। एफिशिएंसी मतलब पर डे कोई कितना काम कर लेता है। ऐसे पर आवर भी होता है, पर मिनट, पर सेकंड, जैसे भी जो आपके टाइम है उसके रेस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ पे डेज था इसलिए पर डेज के हिसाब से। तो एफिशिएंसी क्या होगी, मिस्त्री की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/10 होगी। ये है एफिशिएंसी। कैसे निकाला, वो 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। यही आपकी एफिशिएंसी होगी। मतलब ये एक प्रकार से 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क है। तो अगर ये 1 डे वर्क है तो लेबर 1 का भी क्या होगा, लेबर 1 जो था उसका 1 डे वर्क कितना होगा, 1/15। और लेबर 2 का 1/20। देख लीजिए यही तो था 3, 10, 15 और 20। तो लेबर 1 जो 15 दिन में करा था उसका 1/15 1 डे वर्क, जो लोग 20 दिन में करा तो उसका 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/20। अब ये पूछ लीजिए कि तीनों लोग कितने दिन में काम करते हैं। तो देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब 1/10 को 1/15 में और इन टोटल को 1/20 में जोड़ लीजिए। तो यही आपका हो जाएगा टोटल आने वाला है आपका ये। कैसे निकलेगा देखिए, अब देखिए 10, 15, 20 है तो आपको एलसीएम लेना चाहिए। इस प्रकार का मैंने बताया था जोड़ने के लिए। तो क्या होगा, एलसीएम आप ले लिया। कैसे लेंगे एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20 कैसे निकालते हैं एलसीएम, 10, 15, 20 कैसे निकालेंगे, 5 से सारे कट रहे हैं, 5, 2, 3, 4 बस। अब देखिए अब नहीं कटेगा तो 2 × 3 × 4 कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो क्या ये 120 इसका आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 2 भी है 4 भी है और भी कटेगा। तो 1 3 2 अब आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। अब देखिए इसको वैल्यू निकाल लीजिए, 10 6 जा 6, 50 जा 4 जा 4 और 23 जा, तो आएगा 13/16। तो तीनों का ये 1 डे, मतलब कि तीनों टोटल, मतलब कि तीनों लोग मिलकर 1 डे वर्क टुगेदर। ये किसका निकला टोटल, मतलब कि तीनों लोग का एक दिन का काम है। ये तीनों लोग का एक दिन का काम है। तीन लोग एक दिन का काम ये है। टोटल काम कितना होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा,
तो वो कंप्लीट करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में यही प्रोसेस होता है कि टाइम जो है 1 डे वर्क का उल्टा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए वहाँ भी तो यही था, 1/10 लिख दिए थे, तो टोटल कितना डेज लगेगा, तो ये था कि टोटल क्या था 10 ही तो था, उल्टा ही था उसका। सेम यहाँ भी हमने उल्टा कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 13 4 8 और 13, ये मिल गया आपको। ये कैसे किया मैंने, डिवाइड ही किया है, 60 13 से डिवाइड किया है, तो 13 4 जा गया था 52, बचा था 8। तो ये तो मैंने लिखा कि 4 कोसेंट में है, 8 रिमाइंडर और 13 डिवीजर है। इतना डेज लगा, देखिए इसका मतलब था कि 4 दिन प्लस कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा दिन, तो 4 दिन कंप्लीट लगा, उसमें कुछ और थोड़ा सा 5वें दिन इतना काम हुआ, तो इतने डेज लगे। अब देखिए मैंने बताया था कि तीनों का मिलाकर अगर काम करेंगे तो जो 10 है सबसे कम है, 10 डेज, उससे भी कम आएगा। देखिए उससे भी कम आ गया। तो ये तरीका होता है ऐसे काम सॉल्व करने के लिए। 3 दो को अलग अलग कर देते हैं और तीनों को मिला के कर देते हैं तो कम डेज लगता है। निकालने का तरीका क्या था, मैं सिखाना क्या चाह रहा था आपको, सिखाना चाह रहा था कि ये जो टोटल वर्क है, वर्क जो निकलता है वो टाइम एंड एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन है, टाइम एंड एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन है। और 1 डे वर्क कैसे निकलते हैं, 1 डे वर्क निकालते हैं 1 बाई जो उसको टाइम लगा है। ये डेज में भी हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। फॉर्मूले की वर्क जो होता है वो टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक तो ये हो गया। 1 डे वर्क जो निकलता है वो होता है 1 डिवाइड बाई टाइम, जो भी उसको लगा किसी का। और अगर आपको निकालना होता है टाइम, तो भी देखिए क्या है, इसी से निकल जाएगा 1 बाई 1 डे वर्क, फाइनल टाइम निकल गया। ये तीनों फॉर्मूले हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, मतलब ये आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करने पड़ेंगे, इतना इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि ये जो तीनों लोग थे अगर साथ काम करते तो कितना दिन लगता। तो इतना पता है कि हमको एलसीएम निकालना पड़ रहा है, तो हम तीनों के एलसीएम निकाल लेते हैं पहले ही। तो ये जो आपको एलसीएम आ जाएगा ये आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम ऑफ जो उनको टाइम लगा था, कितना आएगा 60। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इफ़िशियंसी निकालनी है आपकी अलग अलग सबकी। तो इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, इफ़िशियंसी आप निकलेगी टोटल वर्क डिवाइड बाई जो भी इंडिविजुअल टाइम लगा था, टोटल वर्क डिवाइड बाई जो भी इंडिविजुअल टाइम लगा था। जैसे कि वहाँ पे मिस्त्री की अगर निकालनी हो, उसी एग्जाम्पल समझिएगा, मिस्त्री की अगर इफ़िशियंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क कितना है 60 और उसकी इंडिविजुअल टाइम कितना लिया था 10 डेज, तो इफ़िशियंसी कितनी आ गई 6। ऐसे लेबर 1 की टोटल वर्क ये था और वो 15 डेज लगाया था, कितना आ गया 4। ऐसे लेबर 2 की टोटल वर्क 60 था, वो 20 डेज लगा रहा था, तो उसकी एफिशिएंसी 3 है। देखिए मिस्त्री की एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता ज़्यादा थी, तभी तो उसको टाइम कम लगा था। और इसकी लेबर 1 की 15 दिन मतलब उससे थोड़ा बेहतर थी, किससे, लास्ट वाले से बेहतर थी, इसलिए उसको 4 लगा। और सबसे ख़राब किसका था एफिशिएंसी, लास्ट वाले का, तभी तो उसको 20 डेज लग रहा था। तो देखिए एफिशिएंसी निकल आई। अब आपको क्या चाहिए था कि हमको फाइनल अगर एक साथ टुगेदर काम करें, टुगेदर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, सब एक साथ काम करें ना, एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो टुगेदर जो आपको टाइम निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, उसी से वर्क मतलब टोटल वर्क डिवाइड बाई आपका टोटल इफिशिएंसी, इससे निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना है 60, टोटल इफिशिएंसी कितनी है देखिए 6 + 4 + 13। देखिए डायरेक्ट आ गया, यही तो था पिछली बार, देखिए यही तो मैंने निकाला था आपको, देखिए उल्टा करके फिर 60/30 दिखाया था, तो वही देखिए 60/13 आ गया। आंसर क्या आएगा 4 8/13 डेज।
तो मैंने अभी क्या क्या सीखा नया फॉर्मूला ये सीखे कि टोटल वर्क वो होता है एलसीएम ऑफ टाइम 1 टाइम 2 जो भी हो, जितने भी हो अलग अलग इंडिविजुअल का। इफ़िशियंसी जो होता है, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। ये हमने पढ़ा था कि वर्क बराबर इफ़िशियंसी ऑफ टाइम, तो उसी से निकाला है इफ़िशियंसी टोटल वर्क बाई टाइम। और क्या बताया था, और टाइम जो निकाले थे वो क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल इफ़िशियंसी। टाइम टुगेदर वाला है, एक साथ वाला। तो यही आपके फॉर्मूलेज हैं, इसी से क्वेश्चन लगते हैं। अब इसको समझने के लिए अच्छे से मैंने एक एग्जांपल दे ही रखा है, और एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इतना देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट होगा कि क्या क्या हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।